बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ अलाइड एंगल्स, उसके एमसीक्यूज हम समझेंगे। और ये वो एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड इम्तिहान में पूछे गए थे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कास थीटा माइनस 180 डिग्री ये किसके बराबर होता है। तो इसको अगर मैं अलहदा से सॉल्व करूं तो फिर इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मसलन ये लिखा हुआ है काज थीटा माइनस 180 डिग्री, इसको हमने सॉल्व करना है। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं काज अल्फा माइनस बीटा का। तो हमें पता है काज अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है काज अल्फा काज बीटा। अगर इधर माइनस हो तो इधर हम लिखते हैं प्लस, फिर लिखते हैं साइन अल्फा और साइन बीटा। अब अल्फा की जगह पर हमने क्या लिखते हैं ना थीटा, और बीटा की जगह पर लिखते हैं ना 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा काज थीटा, फिर आ जाएगा काज 180 डिग्री, फिर हम लिखेंगे प्लस साइन थीटा, और इधर आ जाएगा साइन 180 डिग्री। तो ये अब आपने याद रखना है कि ये जो काज 180 डिग्री होता है ये बराबर होता है -1 के, और प्लस साइन थीटा और साइन 180 डिग्री ये जीरो के बराबर होता है। कैलकुलेटर से आप करके भी देख सकते हैं। तो ये आ गया जी माइनस कास थीटा प्लस जीरो। तो इसका आंसर आ गया जी माइनस कास थीटा। तो ये इसका आंसर है। तो इधर अगर हम देखें तो ये गिवन है कि माइनस कास थीटा। तो ये पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होना था। अब उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेन अल्फा माइनस 90 डिग्री, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले इधर से ये क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इस जगह पर लिख लेते हैं। लिखते हैं जी टेन, और टेन के आगे क्या लिखा हुआ था जी अल्फा -90 डिग्री, अल्फा -90 डिग्री, इसको हमने सॉल्व करना है। तो टेन अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि टेन अल्फा, और अगर माइनस है तो इधर माइनस लिखते हैं, फिर टेन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 1, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, और इधर लिखेंगे टेन अल्फा और टेन 90 डिग्री। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ये वाली जो चीज़ है ये अनडिफाइंड हो जानी है। टेन जो 90 डिग्री है, क्योंकि 1/0 तो वो अनडिफाइंड होता है। तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा, और इसको लिख लेते हैं जी साइन 90 डिवाइडेड बाय काज 90। इसी तरह नीचे आ जाएगा जी 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा, फिर हम लिखेंगे साइन 90 डिवाइडेड बाय कास 90 डिग्री। अच्छा, इसका अगर हम एलसीएम लें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा काज अल्फा और कास 90 डिग्री। तो ये जो कास 90 है इधर आ जाएगा, ये यूँ लिखेंगे साइन अल्फा और कास 90 डिग्री माइनस काज अल्फा और साइन 90 डिग्री। इसी तरह नीचे वाले का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा काज अल्फा कास 90 डिग्री, और इस जगह पर इसने इधर मल्टीप्लाई होना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसने इधर आना और इसने इधर आना है। तो ये आ जाएगा जी काज अल्फा कास 90 डिग्री प्लस साइन अल्फा और साइन 90 डिग्री, यानी कि ये इधर चला गया ये इधर चला गया। अब ये और ये कैंसिल हो गए। अच्छा, ऊपर जो है ना वो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, साइन साइन का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले इसको देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। कास 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो इसने इस चीज को क्या कर देना जी, जीरो कर देना है। और साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो आएगा इस जगह पर वो यूं आ जाएगा माइनस काज अल्फा, यानी कि इधर हम लिख सकते हैं माइनस काज अल्फा। इसी तरह ये काज 90 है, इसने इस सारी चीज को क्या कर देना, जीरो कर देना है। और ये जो चीज है इतनी ये क्या बन जाएगी 1 के बराबर होगी। तो नीचे क्या बनेगा जी साइन अल्फा बनेगा। तो ये माइनस शुरू में रहेगा, काद और साइन किसके बराबर होता है, काट के, और साथ क्या आ जाएगा अल्फा। तो इसका ये आंसर आ गया जी माइनस काट अल्फा। तो अगर इधर हम देखें
तो इसका जवाब ये वाला जो है ये ठीक आंसर है। तो इसका ये जो आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर गलती है, तो साथ माइनस आना है, तो इस वजह से इसका आंसर ये बनेगा। अगर होता ना 90 माइनस अल्फा, तो फिर ये काट अल्फा के बराबर होना था। ये अल्फा माइनस 90 है, तो उस हिसाब से इसका जो जवाब आएगा वो ये आएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि बताएं ये एंगल किस जगह पर आएगा। ये 3 पाई बाय 2 का मतलब है 270। 270 में कोई चीज माइनस कर रहे हैं, तो अगर हम 270 में से माइनस करें तो हम किस में आते हैं जी, तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं। ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट नंबर 3 होता है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, क्वाड्रेंट नंबर 3 है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 270, यानी कि ये है काज 270 या 3 × 90 लिख लें इसे, प्लस थीटा। अब ये जो 90 का अगर मल्टीपल हो कोई आड नंबर, तो फिर आपको पता होना चाहिए काज चेंज हो जाता है साइन के अंदर। तो ये चेंज हो जाएगा जी साइन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये 90 का जो मल्टीपल है वो आड नंबर है। तो अगर आपने ये चैप्टर किया हुआ है तो ये फिर आप बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यूज को। तो ये साइन जो काज है ये तब्दील हो गया साइन में, और ये आप 270 में प्लस कर रहे हैं, यानी कि उससे आप 270 के अंदर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो जब कोई 270 के अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट बनेगा। चौथे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से हम इस जगह पर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगा देंगे, और साथ ये जो एंगल है ये इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर होता ना 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो वो बन जाना था तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन ये तो चौथा बन रहा है। चौथे में अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो साइन थीटा आएगा। तो इधर क्या निशान लगा हुआ है, माइनस साइन थीटा, तो ये गलत है। इसका जवाब है जी साइन थीटा। अगर माइनस थीटा होता ना फिर इसका ये जवाब आ जाना था। अब क्योंकि ये चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर इसका जो जवाब है वो पॉजिटिव होगा। तो ये जो आपने साइन देखकर लगाना होता है ना, वो इस चीज का देखकर लगाना होता है, इसको नहीं देखना कि साइन जो है वो चौथे क्वाड्रेंट में क्या है। आपने इस चीज को देखना कि ये जो चीज है ये चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है 315, तो ये किसके बराबर होगा, काश 315 ये किसके बराबर होगा। तो इसको पहले आप डिवाइड करके देख लें, मसलन इसको आप 90 के ऊपर डिवाइड करें, तो 90 के टेबल पर इसके करीब करीब कौन सा नंबर आता है। मसलन अगर मैं 90 पर करूँ, 93 कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा जी, 45। तो ये चीज हमारे पास आ गई। इसको अगर मैं यूं लिखूं, ये लिखा जाएगा काज 3 × 90 प्लस 45। तो इस हिसाब से ये 90 का मल्टीपल 3 है, ये आड नंबर है, तो कास तब्दील हो जाएगा साइन में। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साथ 45 इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह ये चीज लिखी हुई है कास 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसका आंसर है जिस तरह इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि इधर अगर माइनस लिखा हो तो फिर माइनस साइन थीटा आता है। अब ये देखें इस जगह पर माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, अब इसका जवाब क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। ये हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, ये लिखा है कास 750, ये 750 नहीं है, ये 75 डिग्री है। इस जगह पर ये जीरो नहीं आएगा। 75 डिग्री को आप लिख लें जी 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आप इसके ऊपर कास अल्फा जमा बीटा का फार्मूला लगाएं और उसको सॉल्व करें, फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है पाई बाय 2, ये है 90। तो 90 की वजह से काट किस में तब्दील होता है, टेन में तब्दील होता है, लेकिन इधर तो साइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर गलती है, इधर काट नहीं क्या है, काज है। अगर काज लिखा होगा तो फिर 90 की वजह से, क्योंकि 90 मल्टीप्लाई 1 है, इधर 1 लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमें पता है अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 है।
तो फिर कास तब्दील हो जाएगा साइन में और ये पहला क्वाड्रेंट बनेगा और साथ बीटा इसके साथ आ जाएगा। तो ये इसका जवाब ठीक लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर काट नहीं कास था। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 3 पाई बाय 2, यानी कि ये पाई बाय 2 जो है, यानी कि जो 90 है वो 3 का मल्टीपल है, तो साइन तब्दील हो जाएगा कास के अंदर। उसके बाद ये क्वाड्रेंट बन जाता है, ये क्वाड्रेंट बनता है तीसरा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा और ये थीटा इसके साथ लिख देंगे। इसी तरह ये है 270, तो 270 को लिखेंगे 3 × 90, तो काट तब्दील होता है टेन के अंदर। ये आपने याद रखना है, जो काज है वो साइन में तब्दील होता है और साइन काज में तब्दील होता है। इसी तरह जो टेन है ये काट में तब्दील होता है और काट टेन में तब्दील होता है। इसी तरह जो को सीकेंट है ये तब्दील होता है सीकेंट में और सीकेंट तब्दील होता है को सीकेंट के अंदर। तो काट तब्दील हो जाएगा टेन में और ये तीसरा क्वाड्रेंट है, इस वजह से टेन पॉजिटिव आएगा और साथ थीटा हम लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद जो से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है 270 + थीटा, तो ये चौथा क्वाड्रेंट बनता है और चौथे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। बाकी वो टेन काट में तब्दील हो जाएगा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब ये लिखा है कास थीटा जमा पाई बाय 2, इन दोनों की हम जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये बन गया जी कास 90 + थीटा। तो ये 90 की वजह से कास तब्दील हो जाएगा साइन में, और ये दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे का क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये नेगेटिव आ गया और 90 की वजह से कास तब्दील हो गया साइन में और साथ ये जो एंगल है ये इसके साथ आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने फार्मूला ओपन कर लेना है काज अल्फा माइनस बीटा का। तो ये बराबर आ जाएगा जी काज अल्फा और साथ हम लिख देंगे काज पाई बाय 2, फिर इधर माइनस लिखा हो तो इधर प्लस लिखते हैं साइन अल्फा और साइन पाई बाय 2। तो ये काज पाई बाय 2 जो है ये 90 है, काज 90 जीरो होता है, तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये क्या किसके बराबर है जी, ये 1 के बराबर है और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा साइन अल्फा। तो इस तरह आपने इसका जवाब लिखना है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 270 में माइनस करेंगे तो वो तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा और tan जो है वो काट में तब्दील होगा, साथ एंगल लिख देंगे। इसके साथ का हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसके ऊपर भी आप फार्मूला अप्लाई करें, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो एंगल है 270 + थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है जी, चौथा क्वाड्रेंट होता है। फिर 90 माइनस अल्फा, तो 90 की वजह से काट तब्दील होगा टेन में और पहला क्वाड्रेंट है, इस वजह से ये पॉजिटिव होगा और साथ अल्फा आ जाएगा। तो ये 90 + थीटा ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है और जो का साइन है वो काज में तब्दील हो जाएगा और साथ पॉजिटिव साइन आएगा, जो लगाने की जरूरत नहीं है, साथ थीटा आ जाएगा। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 + थीटा, चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है और साइन तब्दील हो जाएगा काज में, साथ थीटा आ जाएगा। अब ये लिखा है पाई, पाई और जीरो के ऊपर ये चेंज नहीं होता है, यानी कि पाई हो या 2 पाई हो तो फिर वो साइन सेम, यानी कि जो चीज़ है वो सेम रहती है। मसला काट है ना, इसने काट ने काट में रहना है, तो पाई माइनस का मतलब ये है, पाई इस जगह पर होता है, पाई माइनस का मतलब है दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में जो काट है वो नेगेटिव होता है और पाई की वजह से काट काट में रहा, साथ एंगल इस जगह पर आ गया। इसी तरह टेन पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा से मुराद दूसरा क्वाड्रेंट है, तो ये टेन अल्फा लिखेंगे, साथ माइनस दूसरे क्वाड्रेंट की वजह से लिखेंगे क्योंकि टेन दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। पाई + थीटा तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में काज जो है वो नेगेटिव होता है और बाकी पाई की वजह से काज ने काज में ही रहना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ये लिखा हुआ है 390 डिग्री। तो 390 का मतलब है कि साइन 360 डिग्री जमा 30 डिग्री। तो 360 की वजह से, यानी कि 2 पाई की वजह से साइन साइन में रहेगा और बाकी ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट बनता है और इस जगह पर हम 30 साथ लिख देंगे, यानी कि ये साइन 30 के बराबर होता है। उसके बाद ये 315 है,
इसको भी आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है, 270 प्लस 45 करके। तो ये काज जो है इसको यूं लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जी काज 3 × 90 प्लस 45। इसको इस तरह हम लिखेंगे। अब ये जो काज है ये तब्दील हो जाएगा साइन में, और चौथा क्वाड्रेंट है उसमें ये पॉजिटिव होता है, और साथ आगे 45। साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के बराबर होता है। यही इस जगह पर इसका आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद इसके साथ के ये क्वेश्चन जो हमने पहले किए हैं, -300 बराबर होता है 60 डिग्री के। तो ये बराबर होगा 60 डिग्री के, क्योंकि अगर हम इस साइड से जाएं तो ये -300 जिस जगह पर लिखा होगा, तो इधर से अगर जाएंगे तो वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 60 बराबर होता है √3/2। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम जवाब आ जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 इधर लिखा हुआ है cos 2 थीटा, ये किसके बराबर होता है। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करें ना, तो इसका जवाब इस चीज के बराबर आ जाता है। वो किस तरह, इसको मैं इस जगह पर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, फिर इसका जवाब सेम उसके साथ का आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या हमने लेना है, एक दफा दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, यानी कि 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा जी 1/sin² थीटा डिवाइडेड बाई cos² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + sin² थीटा डिवाइडेड बाय cos²थीटा। अच्छा, अब इसका अगर हम एलसीएम लें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, cos²थीटा एलसीएम में आ जाएगा, और फिर इस जगह पर आ जाएगा जी cos²थीटा माइनस sin²थीटा। इसी तरह निचली टर्म का एलसीएम cos²थीटा आएगा, और इधर आ जाएगा जी cos²थीटा जमा sin²थीटा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा जी cos²थीटा माइनस sin²थीटा, और नीचे आ गया जी sin² जमा cos², वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसको अगर मैं मजीद खोल कर लिखूं, तो ये cos थीटा, ये माइनस sin थीटा और sin थीटा। तो ये तो फार्मूला cos का बन रहा है, तो cos अल्फा जमा बीटा वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये अगर माइनस होते तो प्लस लिखते हैं, अल्फा की जगह पर भी थीटा, बीटा की जगह पर भी थीटा, तो ये क्या बन गया cos 2 थीटा। तो यही इस जगह पर लिखा हुआ है कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, इस चीज के बराबर होता है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो ये जवाब आ गया। इसी तरह sin 2 अल्फा किसके बराबर होता है, ये बड़ा मशहूर फार्मूला है, 2 sin अल्फा cos अल्फा के बराबर होता है। इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो साइन अल्फा जमा बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करके बीटा की जगह पर आप अल्फा लिख लें। तो बीटा की जगह पर अल्फा लिखेंगे, तो ये अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, और बाकी ये हमें पता है ये बराबर होता है जी sin अल्फा cos अल्फा, और प्लस हो तो प्लस ही लिखते हैं। फिर लिखते हैं sin अल्फा cos बीटा, और फिर लिखते हैं cos अल्फा और sin बीटा। अब बीटा और की जगह पर भी अल्फा लिखना है, तो फिर ये 2 टाइम्स टर्म बन के ये जवाब आ जाएगा। तो cos 2 अल्फा किसके बराबर है, इसके 3 फार्मूले होते हैं। तो इस जगह पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जी। 3 फार्मूले कौन कौन से होते हैं। एक तो है जी cos 2 थीटा, ये बराबर होता है जी cos² थीटा माइनस sin²थीटा। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें 1 - sin² थीटा, और एक ये 1 - ये -sin²थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin²थीटा। और अगर हम इस फार्मूले में sin² की वैल्यू पुट कर दें, sin² किसके बराबर होता है, 1 - cos² के बराबर होता है। तो वो जिस टाइम हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, इस तरह लिखा होगा 1 - cos²थीटा। तो ये cos²थीटा -1, और माइनस और माइनस प्लस cos²थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos²थीटा -1। तो ये भी cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो एक ये फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, और एक ये वाला फार्मूला, ये 3 फार्मूले हैं cos² थीटा के। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है
वो 2 cos² अल्फा -1 वाली आ रही है, ये वाली 2 cos² अल्फा या थीटा -1 वाली आ रही है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर ठीक है। इसी तरह आप अगर sin 2 अल्फा को सॉल्व करें तो, या इस चीज को सॉल्व करें तो इसका भी आंसर यही आएगा। ये tan को आप लिख लें साइन ओवर cos, इस tan को भी लिखें साइन ओवर cos, उनका स्केयर करें और उसके फिर एलसीएम वगैरह लें और कटिंग करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इससे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये वाला भी क्वेश्चन अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये जवाब आता है। इसके साथ का भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया। उसके बाद कह रहे हैं कि बताएं ये चीज़ किसके बराबर आती है। अब मैं आपको एक और बड़ा अहम फार्मूला बताने लगा हूँ और ये भी अक्सर इस्तेमाल होता है, तो इसको भी आपने समझ लेना। तो एक बार इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ। मसलन इस जगह पर मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये फार्मूला है जी, कास स्केयर थीटा। कास स्केयर थीटा बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह एक फार्मूला होता है साइन स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा ये बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ फर्क इस साइन का होता है, इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस है। अच्छा, अगर ये चीज इधर डिवाइड हो रही है तो इधर आके मल्टीप्लाई भी हो सकती है, यानी कि 2 cos² थीटा ये बराबर हो सकता है 1 + cos 2 थीटा के बराबर हो सकता है। अच्छा, अगर हम चाहें ना तो यहाँ पर एंगल डबल है और यहाँ पर सिंगल है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ इस जगह पर एंगल सिंगल कर दूं, मसलन 2 थीटा की जगह थीटा लिखूं, तो फिर इधर मुझे एंगल उसका हाफ करना पड़ता है। अगर 2 थीटा हो तो थीटा करेंगे, थीटा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, थीटा/2। बाज़ औक़ात ये इस्तेमाल हो जाती है, कभी ये इस्तेमाल हो जाती है, कभी ये इस्तेमाल हो जाती है। इसी तरह ये बन जाएगा 2 sin² थीटा ये बराबर 1 - cos 2 थीटा। एक तो ये फार्मूला याद रखना है। अब इसी तरह ये एंगल अगर हम डबल से सिंगल करें, एंगल मसलन इस जगह पर cos थीटा करें, तो फिर यहाँ पर ये बन जाएगा 2 sin² थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा/2। तो बाज़ बात ये भी फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये दो फार्मूला तो बहुत अहम है, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला जो है ये आपने इसको अच्छी तरह याद रखना है, ये वाला फार्मूला। ये दोनों इंतहाई अहम फार्मूले हैं। तो अब ये क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए तो ये लिखा हुआ है cos 2 अल्फा। ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था 1 + cos 2 थीटा ये बराबर होता है 2 cos² थीटा के। तो इस जगह पर अगर देखें ना, 1 + cos 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, 2 cos² थीटा के बराबर होता है। तो ये इसका आंसर है। फिर इसी तरह अगर इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आता है। मसलन इसको अगर मैं सॉल्व करूं, tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना, थीटा/थीटा। अब इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला tan थीटा और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1 - प्लस हो तो माइनस tan थीटा। तो ऊपर कितने tan है, 2 tan है, तो बन जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan² थीटा। तो यही ऊपर वाली चीज बन गई है, यानी कि tan 2 थीटा इसके बराबर और ये चीज इसके बराबर होती है। अब ये आ गया साइन थीटा किसके बराबर है। तो हमारे पास फार्मूला होता है जी sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, एंगल को चेंज कर लेंगे। अगर इधर मैं एंगल लिख दूं 2 थीटा की जगह थीटा लिख दूं, तो ये वाला एंगल मुझे हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 थीटा हो तो थीटा आता है और अगर थीटा होगा तो थीटा/2 आएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ एंगल वाले हैं ये, आइडेंटिटीज हैं। तो tan α/2 और इसको अगर हम सॉल्व करिए, सॉल्व करके ये आपको पता चलेगा कि इसका ये जवाब आता है या नहीं आता है। तो इसको आप वो रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करके फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2 cos² थीटा/2 ये भी जो फार्मूला इधर मैं आपको बता रहा था,
टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू, ये 1 + cos थीटा के बराबर होता है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 1 + cos थीटा। और अगर बीच साइन स्क्वायर हो तो दरमियान में माइनस आता है, 1 - cos थीटा। और इसी तरह ये जो चीज़ है इसको अगर हम रैशनलाइज करें, 1 - cos थीटा ऊपर और नीचे, और उसको सॉल्व करें, तो फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बल्कि इसका एक और तरीके से भी आंसर आएगा, वो ये है 1 + cos थीटा है। तो 1 + cos थीटा किसके बराबर होता है, ये भी हमने ऊपर सॉल्व किया। 1 + cos थीटा ये बराबर होता है 2 cos² थीटा बाई टू के बराबर होता है। अच्छा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 sin थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। तो ये सारी चीज ये स्केयर से कट जाएगी, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा कास थीटा बाई टू, और नीचे भी बचेगा साइन थीटा बाई टू। ये दोनों हमारे पास चीजें बचेंगी। तो कास और साइन किसके बराबर होता है, काट के, और साथ थीटा बाई टू इसके आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है 1 - cos अल्फा डिवाइडेड बाई टू। इस जगह पर अगर होता है ना 1 - cos 2 अल्फा, तो फिर ये हमारे पास ये चीज बननी थी। इसके अंदर ये स्केयर रूट भी ऊपर आ रहा है, अगर स्केयर रूट आ रहा है तो इधर से ये आपको स्केयर खत्म करना पड़ेगा, तो ये गलत लगा हुआ है। तो इसका अगर हम स्केयर रूट ऊपर से स्केयर खत्म करेंगे तो फिर ये चीज इसके बराबर आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन स्केयर अल्फा होता है वो बराबर होता है 1 - cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। तो अब इधर अल्फा की जगह मैं अल्फा बाय 2 लिखूंगा, तो इधर 2 अल्फा की जगह मैं अल्फा लिखूंगा। अब जिस टाइम मैं इसका स्केयर लूंगा दोनों तरफ, तो ये और ये कट जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस। तो ये सारी जो चीज है ये किसके बराबर आ गई, साइन अल्फा बाई टू के बराबर आ गई। उसके बाद ये वाला जो है इसको आपने याद ही रखना है। ये जो फार्मूला है 3 sin अल्फा - 4 sin³ अल्फा, ये बराबर होता है sin 3 अल्फा के। इस वैल्यू को आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज में बस पूछी जाती है, और फार्म जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये इस्तेमाल बहुत कम होती है। तो बस इसको आपने याद रखना है। इसी तरह sin 3 अल्फा किसके बराबर है, 3 sin अल्फा - 4 sin³ अल्फा की। ये ऊपर वही वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, उसके बाद ये सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, sin p - sin q वाले। तो sin p - sin q ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 cos अल्फा जमा बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसके अंदर आपने बस फार्मूले अप्लाई करने हैं कि ये चीज बराबर होती है जी 2 पहले हम लिखेंगे 2 cos p+q डिवाइडेड बाई टू, और फिर लिखेंगे इंटू साइन p - q डिवाइडेड बाई टू। इधर p से मुराद 8 थीटा और q से मुराद 4 थीटा है। जब 8 और 4 करेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 6 थीटा बनेगा। इसी तरह 8 में से 4 निकालेंगे, 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 थीटा बनेगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह ये दोबारा साइन प्लस साइन वाला फार्मूला लगेगा। तो साइन प्लस साइन बराबर होता है 2 साइन इंटू कास के बराबर होता है। तो वो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2, फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2, जिस तरह यहाँ पर लिखा होता है ना पी और क्यू, उस हिसाब से इसको आपने करना है। फिर कास प्लस कास है, तो कास प्लस कास जो है इसको अगर आप सॉल्व करें तो किस तरह करेंगे, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 2 cos, एक बार इन दोनों को जमा करेंगे और फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, आगे फिर आ जाएगा cos, फिर इन दोनों को जमा करेंगे बल्कि माइनस करेंगे, फिर 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 cos 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 cos 30। और फिर इसको अगर मैं इसमें से निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा जी, 36 आएगा। 36 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा। और cos 30 जो है वो किसके बराबर होता है, cos 30 जो है वो बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। तो इस जगह पर जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, इसको यूँ लिखेंगे 2 cos 30 बराबर है √3 डिवाइडेड बाई 2,
और आगे क्या लिखा हुआ है, cos 18 डिग्री। तो ये और ये कट गए, तो ये जवाब आ गया √3 इंटू cos 18 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर गलत है, ये इसका आंसर ठीक है। तो इसके अंदर कुछ आंसर गलत भी हैं, तो ये आपने देख लेना है। तो 2 sin इंटू cos, तो ये किसके बराबर होता है, साइन पी जमा साइन क्यू के बराबर होता है। ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। फिर इसी तरह cos माइनस cos हो, तो इसके ऊपर आपने फार्मूला लगाना है, cos इंटू cos पी माइनस cos क्यू का जो फार्मूला है ना, वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो फिर आपके पास है ये आंसर आ जाएगा। तो ये 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा, तो इसके ऊपर जब आप फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा साइन माइनस साइन के अंदर एक बार दोनों को जमा करेंगे एंगल, और एक बार दोनों एंगल्स को हमने माइनस करना है। फिर इसी तरह 2 sin अल्फा cos बीटा, ये बराबर होता है इस चीज के साइन अल्फा जमा बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ये किसके बराबर होगा, 2 sin, एक बार इन दोनों को जमा करेंगे और फिर 2 पर डिवाइड करेंगे और फिर लिखेंगे cos, और इधर हम लिखेंगे जी 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा जी 2 sin 8 थीटा, 8 थीटा को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा। और इसी तरह 2 थीटा को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको सम और प्रोडक्ट वाले जो फार्मूले वो आने चाहिए। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अहम बात है, वो ये है, अगर जवाब में 2 शुरू में है, इज इक्वल टू के फौरन बाद 2 आए, तो फिर आपने 2 से डिवाइड करना है। तो ये ना चीज भूल जाती है कि किसके अंदर 2 से डिवाइड करना और किसके अंदर 2 से डिवाइड नहीं करना है एंगल को। तो जब जवाब के अंदर इक्वल के बाद, ये जो इक्वल का साइन है, इसके बाद अगर 2 आए तो फिर आपने याद रखना 2 से डिवाइड करना है। और अगर 2 ना आए, जिस तरह ये है, इसके जवाब में कोई 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो फिर हम 2 से डिवाइड भी नहीं करेंगे। लेकिन इसके जवाब में 2 आ रहा है शुरू में, तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये MCQs हमारे 10वें चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद है आपको इनकी समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।